हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामपुर स्वामी। आज हम जो चैप्टर लिए है न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला चैप्टर लिए है। इस चैप्टर में क्या है, कुछ ये ऑपरेटर के बेस पर न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व आउट करेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। उससे पहले अपन ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। अपन ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारे के अपने पास डिफरेंस ऑपरेटर है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शिफ्टिंग, सेंटर्स, एवरेज ऑपरेटर। तो पहले इसको अपन डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये फोर न्यूमेरिकल आज सॉल्व आउट करेंगे अपन इस वाले लेक्चर में। देखिए, डिफरेंस ऑपरेटर की बात करते हैं अपन। क्या रहता है डिफरेंस ऑपरेटर? डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर में फर्स्ट मैं ले रहा हूं, फर्स्ट तो ले रहा हूं। वैसे तो फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है, लेकिन फर्स्ट मैं यहां ले रहा हूं शिफ्टिंग ऑपरेटर। क्लियर है? तो शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर, इसको अपन कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक है, सारे डिफरेंस ऑपरेटर शिफ्टिंग ऑपरेटर ई, कैपिटल ई से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो है क्या ये ई, किसी फंक्शन f ऑफ x पर अप्लाई करें अपन, तो ये जो वैल्यूज आ जाएगी f x प्लस h, एक शिफ्ट हो जाएगा। h क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द x। तो न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड में सब वेल नोन भी है, तो डिफरेंस होता है x प्लस h। सेम सी टाइप से अगर मैं e की पावर 2 ले लूं यहां पर, तो 2 शिफ्ट हो जाएगा ये f x प्लस 2h। क्लियर है? तो इसका ध्यान रखना। तो कई बार इसको अपन y के फॉर्म से भी ले लेते हैं। सपोज करो मेरे पास ये ले लिया मैंने इसको e, इसको मैं ये y नोट कह दूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? y1 बन जाएगा। e y नोट पर अप्लाई किया y1। सिमिलरली e अगर यहां पर ये y नोट पर अप्लाई किया e का स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? y2। कहां चला जाएगा? सेकंड पर शिफ्ट हो जाएगा ये। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। या जनरलाइज की बात करूं मैं यहां पर, तो e की पावर n f ऑफ x, ठीक है, e की n f ऑफ x क्या हो जाएगा? ये f x प्लस n टर्म्स आगे शिफ्ट हो जाएगा x प्लस nh। इसी टाइप से यहां पर इसको मैं डिफाइन करूं e की n, ये y n, तो ये हो जाएगा मेरे पास ये y नोट है, तो ये yn बन जाएगा। ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ e माइनस n ले लें अपन, तो ये जो वैल्यूज आ जाएगी f x माइनस का nh, और यहाँ भी सेम सी टाइप से e की पावर माइनस n y नोट ले, तो ये वाली वैल्यू जाएगी y माइनस n पहले आ जाएगा। ठीक है, n शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से डिफाइन होते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास मैंने वैल्यू ले ली e की पावर 1/2 और ये fx ले लिया। अब n किस लिए क्या आ गया मेरे पास? हाफ आ गया। तो यानी इसको अपन लिख सकते हैं fx प्लस 1/2 h ऐसे। और यहाँ पर बात करूं मैं ये y नोट के फॉर्म से, क्यों क्या होता है? y इक्वल टू fx होता है अपने पास, y इक्वल टू f ऑफ x, इसी टाइप से। तो यहाँ अपन बात वर्क करें कि e की पावर 1/2 ये y नोट, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, इसी टाइप से माइनस ले लो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस ले लो तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये अपने पास था शिफ्टिंग ऑपरेटर। अब इसका जो शिफ्टिंग ऑपरेटर का ये रहता है कि सारे ऑपरेटर के साथ इसका रिलेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में बात करता हूं मैं फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सारे डिफरेंस है, डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको अपन डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो इसका सिंबल हो गया। किसी फंक्शन f ऑफ x पर अप्लाई करें अपन, तो ये इस टाइप से डिफाइन हो जाएगा f x प्लस h माइनस का f ऑफ x। क्लियर है? और अगर मैं y के फॉर्म से लिखूं इसको मैं, तो यहाँ y के फॉर्म से साथ साथ लिखता रहता हूं डेल, ये यहाँ पर मैं ले लूं यहाँ से y नोट ले लें, तो ये y1 माइनस का y नोट हो जाएगा। तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना। अब y इक्वल टू fx होता है, यहाँ y नोट x नोट y नोट x नोट कोरस्पोंडिंग y नोट, फिर x1 x2 x3 होता है, तो y नोट y1 y2 y3, तो इस टाइप से डिफाइन हो जाएगा। अगर यहाँ इसी टाइप से अगर मैं कहूं इसको डेल 2 ले ले अपन, डेल 2 सॉरी इसको e के फॉर्म से लिखें तो कैसे आएगा? ये देखिए आप, डेल ये f ऑफ x कह देंगे अपन, और यहाँ fx प्लस h को क्या लिख सकते हैं अपन? e fx ना, तो ये राइट है e f ऑफ x, तो ये माइनस का f ऑफ x, यहाँ से e माइनस 1 हुआ, ये मैंने f ऑफ x इस टाइप से कॉमन ले लिया,
अब राइट कैंसिलेशन लॉ से क्या आ जाएगा, डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन। तो ये भी प्रूव करना है तो आप स्टेप से लिख सकते हैं। अब ध्यान में क्या रखना है कि डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन होता है। ये इसका क्या हो गया, रिलेशन आ गया बिटवीन फॉरवर्ड और शिफ्टिंग ऑपरेटर के मिडल में। तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, या इसको अपन ये कह सकते हैं e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, उस इसी को ट्रांसफर करके लिखा है। तो इसका ध्यान रखिए आप। इसी टाइप से अगर डेल 2 ले लें अपन, डेल 2 f ऑफ x, तो ये डेल डॉट डेल fx होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि ये डेल स्क्वायर fx नेवर बी डेल fx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये डेल डेल लिखेंगे अपन और उसी टाइप से भी डिफाइन हो जाएगा ये डेल, और डेल fx की वैल्यू क्या है, fx प्लस h माइनस का f ऑफ x, इसी टाइप से। फिर ये ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर डेल fx प्लस h माइनस का डेल f ऑफ x, इसी टाइप से ना, ठीक है। तो ये डेल टू f ऑफ x लिख सकते हैं अपन इस टाइप से। ये हटाना साइड, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका अपन यूज करेंगे अब सभी ऑपरेटर के साथ, शिफ्टिंग ऑपरेटर का। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको अपन ये लिख सकते हैं, यानी डेल टू f ऑफ x वी राइट हियर डेल fx। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस वाले पार्ट ओनली इसकी बात करूंगा मैं पहले ना। तो क्या होगा, f x प्लस h प्लस h यानी 2h आ जाएगा माइनस का f x प्लस h, फिर माइनस, फिर ये वाली वैल्यूज जो इसकी डेफिनेशन है डिफाइन की थी हमने, f x प्लस h माइनस का f ऑफ x आ जाएगा इसे, या इसको अपन लिख सकते हैं ये 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी f x प्लस का 2h माइनस का 2f x प्लस का h प्लस का f ऑफ x। तो ये इसी टाइप से डिफाइन हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो सारे ऑपरेटर इसी टाइप से डिफाइन हो जाएंगे, इसी बैकवर्ड को डिफाइन करूंगा मैं। तो ये वाली वैल्यू जाएगी। अगर इसको y के फॉर्म से लिखे अपन या इस फॉर्म से ले लें, डेल टू ये y नॉट ले लूं मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये y2 आ जाएगा, ये 2y1 हो जाएगा और ये y0। तो इस टाइप से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी से ये आया है, ठीक है। तो ये था फॉरवर्ड ऑपरेटर, क्लियर है। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर था मेरे पास, और इसके अंदर मैं शिफ्ट यूज करना चाहूँ तो मैं शिफ्टिंग ऑपरेटर इसी के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2, ये y0 लिख सकता हूँ मैं, माइनस 2e ये y0 और प्लस का ये y0, इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। या इसको हम ये कह सकते हैं e स्क्वायर माइनस का 2e प्लस का 1 ये y0, तो यहाँ से ये डेल स्क्वायर y0 या डेल स्क्वायर इज इक्वल टू इसी डेट e स्क्वायर माइनस का 2e प्लस का 1। तो ये भी एक रिलेशन आ जाता है, ठीक। तो ये e को आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं ऑपरेटर के साथ, किसी भी ऑपरेटर के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, किसको, e को, इट द शिफ्टिंग ऑपरेटर, क्लियर है। तो ये तो था मेरे पास फॉरवर्ड। सेम इसी टाइप से मैं बैकवर्ड को डिफाइन कर रहा हूं, बैकवर्ड ऑपरेटर के लिए। तो बैकवर्ड को भी देखें आप, ठीक है। ये तो फॉरवर्ड था मेरे पास, इसको तो मैं हटा देता हूं, ठीक। सेम इसी टाइप से बैकवर्ड भी इसी टाइप से रहेगा। मैं यहां बात करता हूं बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको तो नेबला की फॉर्म से लिखते हैं, इसको नेबला कहते हैं, नेबला, नेबला। ये नेबला अपन वैसे नाम नेबला अपन दिल्ली के इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन, डेल किसी फंक्शन f ऑफ x पर अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा fx माइनस का fx माइनस का x, इस टाइप से डिफाइन हो जाता है। और यहाँ पर e या y के फॉर्म से लिखूं मैं इसको, तो डेल y0 इज इक्वल टू y0 माइनस का y माइनस 1, ठीक है। ये y के फॉर्म से आ जाएगा। शिफ्ट ऑपरेटर यूज करें इसके साथ, तो डेल f ऑफ x इज इक्वल टू ये fx ये e माइनस और ये f ऑफ x आ जाएगा, या यहाँ से डेल f ऑफ x या 1 माइनस e ये f ऑफ x हुआ, और इसके अकॉर्डिंग डेल इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू 1, ये भी इसके साथ ही रिलेशन आ जाता है। तो ये शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज कर लिया यहाँ पर, और ये fx राइट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल आउट हुआ, डेल इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू माइनस 1, ये रिलेशन भी आ जाएगा। इसके में
बैकवर्ड और शिफ्टिंग ऑपरेटर के मिडल में ये रिलेशन आ जाएगा। उससे वैसे ही आप अभी जो फॉरवर्ड किया था उसी टाइप से इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो वहां से, ठीक है। तो ये तो आई होप समझ में आया होगा आपको ना, तो ये फॉरवर्ड कर लेंगे। सेम नेक्स्ट आता है मेरे पास फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब आता है सेंट्रल ऑपरेटर। सेंट्रल ऑपरेटर देखें आप, सेंट्रल ऑपरेटर अलग ले लेता हूं उसका। सेंट्रल ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ये भी डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, डेल एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई किया तो ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू के फॉर्म से। ये इसकी डेफिनेशन होगी, सेंट्रल ऑपरेटर की ये डेफिनेशन होगी। इसको आप या इसको अपन y की फॉर्म से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा डेल y नॉट, यहां से डेल y नॉट, ये जो वैल्यू जाएगी आपके पास, पहले इसको मैं ऑपरेटर फॉर्म लिख देता हूं, डेल y नॉट, और ये जो वैल्यूज आएगी आपके पास y नॉट प्लस का h बाई टू, सॉरी इसको ई यूज कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। ई की देखा डेल एफ ऑफ एक्स, ये जो आएगा ई की पावर वन बाई टू एफ ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू माइनस हाफ, और ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई हाफ माइनस का ई माइनस का हाफ, और ये एफ ऑफ एक्स राइट कैंसिलेशन लो से डेल इज इक्वल टू ई रेज टू वन बाई टू माइनस ई रेज टू माइनस का हाफ। तो ये अपने पास शिफ्टिंग ऑपरेटर और सेंट्रल ऑपरेटर के मिडिल में रिलेशन आ गया, ई रेज टू हाफ माइनस का ई रेज टू माइनस का हाफ, ठीक है। तो ये यहां से अपने पास शिफ्टिंग ऑपरेटर के लिए आ गया। इसको आप लिखेंगे y वन बाई टू, इसको y के फॉर्म से भी देखें तो मैं यहां से ये हो गया, यदि इसको मैं y की फॉर्म से देखूं तो ये लिख सकते हैं अपन यहां पर, इसको क्या आ जाएगा, ये डेल y नोट इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू जाएगी y हाफ माइनस का y माइनस का, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप ये y की फॉर्म से, ठीक है। तो y हाफ माइनस का y माइनस का फुट के अंदर, तो ये रिलेशन आ गया सेंट्रल ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर के मिडिल में। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो यूज होता है एवरेज ऑपरेटर। तो एवरेज ऑपरेटर देखें आप, ये तो डालू यहां से, एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर, इसको पर रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, क्लियर है, नोटेशन इसका म्यू। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको पर, म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे एवरेज है, जैसे नाम से एवरेज है तो क्या होता है वन बाई टू, एवरेज ले लेते हैं अपन एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, यानी टू का एवरेज ले लिया। तो ये मेरे पास होता है एवरेज ऑपरेटर। ई के फॉर्म से लिखूं इसको अपन, या वाई के फॉर्म से लिखूं इसको, और करके पहले इसको मैं कुछ लिख देता हूं, इसमें ई यूज करें अपन, ए शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या रहेगा, म्यू एफ ऑफ एक्स वन बाई टू, टू फंक्शन है और टू का अपन डिवाइड करके दैट वी सी दैट इज द ऑपरेटर, ये एवरेज ऑपरेटर। यहां से ई वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस ई माइनस वन बाई टू एफ ऑफ एक्स, यानी इसी टाइप का ये भी इसी टाइप का, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है, वन बाई टू का यहाँ डिवाइड करते हैं, इसलिए दोनों को कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो वैल्यूज के लिए म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, यहाँ से ई की पावर वन बाई टू प्लस ई रेज टू माइनस का वन बाई टू, और ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स। राइट कैंसिलेशन लो से म्यू इज इक्वल टू वन बाई टू ई रेज टू हाफ प्लस का ई रेज टू माइनस का वन बाई टू। इट द रिलेशन बिटवीन द एवरेज ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर। इसलिए शिफ्टिंग ऑपरेटर को मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन किया था। अगर इसको अपन y के फॉर्म से लिखें, इसको इसी को यहाँ से y के फॉर्म से भी आ जाता है, तो y के फॉर्म से जो आएगी वैल्यूज, यहाँ से देखिए आप
इसको मैं इसी को y के फॉर्म से लिख रहा हूं मैं, तो क्या आएगा म्यू f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, ये जो वैल्यू जाएगी यहां पर ये y 1/2 प्लस y माइनस का 1/2, ठीक है। तो इस टाइप से आएगा सेम, ये y दिखाएंगे इसको, तो यहां से क्या रहेगा यहाँ पर ये y नॉट, ठीक है। तो म्यू y नॉट इक्वल टू 1/2 y हाफ प्लस का y माइनस 1/2, ये अपने पास रिलेशन आ जाएगा शिफ्टिंग ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर के मिडिल में, क्लियर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसके बेस पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर रहा हूं, तो अभी जो न्यूमेरिकल लिए तो ये सारे रिलेशन ध्यान में रखेंगे आप। अब मैं नेक्स्ट वाला जो पार्ट ले रहा हूं उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, देखिए आप फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल का भी कांसेप्ट बताता हूं आपको ना, इसका भी कांसेप्ट बताता हूं आपको पहले। तो देखिए इसका भी कांसेप्ट के लिए क्या रहता है मेरे पास कि सपोज करो मेरे पास डेल आ गया और यहां पर मैंने डेल एक्स ले लिया, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड ऑपरेटर कैसे डिफाइन होता है, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, ये वाला डेफिनेशन। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या है, ये एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास एक्स है, एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच बन जाएगा जैसे, ठीक है। तो इसको अपन डिफाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू पुट करके एफ एक्स की वैल्यू एक्स और एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच हो जाएगी। तो दैट मींस कि एक्स प्लस एच माइनस का एक्स, और यहाँ से x x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई h। अगर मैं यहाँ पर h इक्वल टू 1 ले लूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी डेल x इज इक्वल टू 1 या h इफ h इज इक्वल टू मेरे पास 1 है। ये समझ में आना चाहिए आपको, इसका लॉजिक बता दूं मैं। फिर क्या है, सपोज करो मैंने डेल x2 ले लिया और x2 ले लिया, एक फॉर्मूला जनरेट कर देंगे इसे, तो क्या रहेगा डेल, लिखने का भी क्या रहता है डेल x स्क्वायर, इस टाइप से इसको अलग कर सकते हैं अपने ऐसे डेल, और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि अब इस केस में मेरे पास एफ एक्स क्या आ रहा है x का स्क्वायर आ रहा है, और एफ एक्स प्लस एच क्या होगा x प्लस एच का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इस पर मैंने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स प्लस एच क्या है प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये चीज समझ में आनी चाहिए। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है मैंने डेल एफ एक्स के, तो क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ से वैल्यू डेल, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b करेंगे x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या रिमेनिंग रह गया डेल, और ये आ गया अपने पास 2xh प्लस का h स्क्वायर, h कांस्टेंट होता है तो इस पर अप्लाई करेंगे आप, इसके अंदर 2h कांस्टेंट है, डेल x आ गया, और प्लस का ये h स्क्वायर कांस्टेंट है, h स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो क्या आएगा h स्क्वायर यहां से ले लिया, ये डेल 1 ही आ गया यहाँ पर डेल 1, तो इसके अंदर फिर अप्लाई करेंगे आप, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, इसे फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे अपन यहां से, इसके बाद क्या लिख रहा हूं मैं, तो क्या आएगा 2h और इसकी वैल्यू भी की है अपन ने, है ना h आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस h माइनस का x, इसकी वैल्यू, और ये क्या है मेरे पास h का स्क्वायर, इसमें क्या आ रहा है अपने पास, ये फॉर्मूला तो सेम अप्लाई करेंगे अपन, लेकिन यहाँ पर fx क्या आ रहा है कांस्टेंट फंक्शन है 1, तो x प्लस h क्या भी हो जाएगा, ये भी 1 आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है कांस्टेंट है, x से इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों वैल्यू 1 ही आएगी अपने पास, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1, यानी ध्यान रखना डेल इनटू c, कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है ऑलवेज, इस केस से देख लिया आपने, fx की वैल्यू c ले लें या 1 ले लें कोई भी, तो कांस्टेंट है ये c, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी 0, और एक पॉइंट ध्यान रखना डेल की पावर 0 ये 1 है, x की पावर 0 तो 1 होता ही है नो डाउट, तो ये ध्यान रखना आप दोनों को, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या वैल्यू आ गई मेरे पास यहां से x x कैंसिल आउट हुआ, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 2h स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, यानी रिजल्ट क्या बना अपने पास कि डेल x की वैल्यू क्या आ रही है h, डेल स्क्वायर x की सॉरी डेल, ठीक है, डेल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2h स्क्वायर आ रही है इस टाइप से, तो इसी को माइंड में रखते हुए अपन, इसको ध्यान रखते हुए एक फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं, और ये तो आई होप समझ में आया होगा ना, ये अपने प्रूव कर दिया दोनों को ना, इससे एक फॉर्मूला जनरेट करेगा और कुछ भी नहीं, तो
ये हो गया आपका, तो उसको मैं हटा देता हूँ, समझने के लिए था ये हटाया यहाँ से। अब मैंने क्या किया है, इसकी पावर भी हटा दी यहाँ से, ये भी हटा दिया। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या रहा है, यानी अब जो मैंने नेक्स्ट ले रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ ना, ये क्या, ये डेल स्क्वायर एक्स इक्वल टू डेल एक्स लिखेंगे अपन, और ये भी वैल्यू है डेल, और डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आई है अपने पास, एक एच आ रहा है, तो लिख दो आप चाहे तो आप इसको x प्लस एच माइनस का ये x आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हुआ, डेल एच आ गया, और ये क्या होता है, डेल इनटू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है, जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। दैट मींस एक ये भी केस जनरेट हो गया अपने पास कि डेल स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसको मर्ज करते हुए अपन एक जनरलाइज फार्मूला लिख रहा हूं मैं, वो फार्मूला क्या रहता है ऑपरेटर के बेस पर, ये तो सब हटा दूंगा, जो समझने के लिए था, एक फार्मूला जनरेट करने के लिए अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे अपन, तो इसकी डेफिनेशन थी, तो क्या होता है इसका फार्मूला जान के आप ये स्टेप डिफाइन करो, डेल की पावर m x की पावर n, इसकी जो वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल h की पावर n इफ m इज इक्वल टू n, ठीक है, ध्यान रखना, एंड इसकी वैल्यू जीरो होगी इफ m इज ग्रेटर ऑफ n, ठीक है, m इज ग्रेटर ऑफ, m इज, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 2 है, और n की वैल्यू क्या है 1 है, तो m इज ग्रेटर 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो ये ध्यान रखेंगे आप इसका, क्लियर है, m इज ग्रेटर ऑफ n, तो ये फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि दैट मींस अगर मेरे पास डेल क्यूब है और यहाँ पर x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि इस वाले केस में आ गया। अगर आपके पास डेल 4 है, x की पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 फैक्टोरियल और h की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया, अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन नेक्स्ट वाला। अब न्यूमेरिकल देखते हैं अपन इसका, तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखिए, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, फर्स्ट की बात करूं मैं, फर्स्ट ये ना फर्स्ट सॉल्व करें, क्या गिवन अपने को, डेल 6 ax माइनस का 1 bx स्क्वायर माइनस का 1 cx क्यूब माइनस का 1, यहाँ पर आपने को गिवन है h इक्वल टू 1 की, तो बात की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करें, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ध्यान में क्या रखना है, एक टर्म ऐसी आएगी जहां पर ax का मल्टीप्लाई bx स्क्वायर से होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई cx क्यूब से होगा, तो वन टर्म अब मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख सकता हूं डेल 6, और एक टर्म जो आएगी जहां पर x की पावर हाईएस्ट होगी वो क्या होगी ax bx और ये cx क्यूब, क्या हो जाएगा a b और c मल्टीप्लाई करेंगे a b c आएगा, x की पावर 1 3 और ये 3 6, x की पावर 6 आ जाएगा। सबसे x की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो a की तरफ से आएगी, फर्स्ट का मल्टीप्लाई होगा। अब जो रिमेनिंग जो पार्ट आएगा क्या लिखेंगे अपन, ऑल द टर्म्स है, रिमेनिंग टर्म्स, ऑल टर्म्स have power of x less than of 6, ठीक है, power of x less than of 6 मैंने शॉर्टली लिख दिया, at all terms have power of x less than of 6, पावर तो x की वो less than 6 रहेगी, बाकी कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट आए, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, that means del 6 और ये आ जाएगा इस a लिख देता हूं, a b c x की पावर 6 आ गया, प्लस डेल 6 और ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, ऑल टर्म्स हैव पावर ऑफ x लेस देन ऑफ 6, क्लियर हुआ। अब इसकी वैल्यूज क्या होगी, a b c तो कांस्टेंट है, डेल 6 और x 6 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यूज क्या होगी, अभी जो अपनों ने किया है इसके अंदर इस वाले फॉर्मूले से, यहां पर क्या है अपने पास m, ये तो डेल 6 है और ये जो पावर है वो लेस देन 6 है ना, इसकी जो भी पावर आएगी वो क्या है लेस देन 6 आ रही है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, कहने का मतलब ये हुआ। तो इसका यूज किया तो ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए आपको। इसके बाद क्या वैल्यूज आ गई, यानी इनको सॉल्व आउट कर रहे थे ये वाली वैल्यूज, तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा abc तो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होगी 6 फैक्टोरियल और h की पावर 6 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720 abc और ये h की पावर 6, लेकिन हियर अपने पास क्या है h की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, तो रिजल्ट क्या जाएगा 720
ए बी सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास आंसर सही होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये क्या होता है 6 फैक्टोरियल, समझ आया ना आपकी, ये 30, ठीक है। तो इस तरह से दैट लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखिए आप, ये सब हटा देता हूँ, ये तो हो गया। नेक्स्ट सॉरी क्या किया, तो ये हटाना था हमने को, ठीक है। अब देखिए आप सेकंड वाला देखिए, तो सेकंड को मैं सोल्व आउट करता हूँ वर्ड से। सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड क्या गिवन है अपने को, e = e की पावर h d, ये प्रूव करना है। क्लियर, d क्या है, इज ए डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसके अंदर अपन क्या लेते हैं, टेकिंग, ये लेते हैं टेकिंग, इसको प्रूव करेंगे अपन e के साथ अपन यूज करता हूं मैं f ऑफ x का, और e क्या होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर, तो fx को क्या कर देगा ये fx प्लस का h की फॉर्म से आ जाएगा। इसका एक्सपेंशन होता है टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग। तो टेलर सीरीज क्या होती है, वो देखेंगे, टेलर सीरीज होती है f ऑफ x प्लस का h f डैश x प्लस का h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस का h क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x, है ना। इसी टाइप से ये नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा रहेगा, ये बता देते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपने पास वैल्यू आ जाती है। तो नो डाउट ये समझ में आया होगा, ये इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। मैं लिख देता हूं इसको, टेलर सीरीज, है ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये f डैश निकल इसके अपन f ऑफ x h, इसको भी राइट हियर d fx, नो डाउट x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसको भी राइट हियर d स्क्वायर f ऑफ x, डबल डिफरेंशिएट है। इसी टाइप से x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो वी राइट है d क्यूब f ऑफ x, और ये डेड है। तो ये आई होप समझ में आया होगा आपके पास। अब मैं इसको शेड में लिखता हूँ, तो यहाँ से ये हटाता हूँ मैं, ये ऊपर वाला पार्ट हटाता हूँ, इसको तो सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर ही देंगे, ये से ये हटा दिया, ठीक है। तो रहेगा वैल्यूज, यानी अपन तो सॉल्व करे थे e f x को, e f ऑफ x को सॉल्व करे थे, तो क्या आएगा, यहां से देखें आप, अब f ऑफ x सब में से कॉमन है, तो कॉमन ले लें, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 1 प्लस यहां से h d प्लस, या देखो h का स्क्वायर भी है और d का स्क्वायर भी है, तो अपन कंबाइन कर सकते हैं इसको, h d का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा h d की पावर होल क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और यहां से ये f ऑफ x हो गया। नो डाउट यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब क्या करना है अपने को, ये राइट कैंसिलेशन लॉ से fx और fx कैंसिल नहीं करना चाहिए, लिख देंगे आप बाय टेकिंग द राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो इसी क्या हो गया अपने पास, ये fx जब कैंसिल आउट तो e इक्वल टू ये क्या आ गया, e की पावर hd, यानी e की पावर x का ये एक्सपेंशन है hd का, ठीक है। तो e की पावर x तो आप वेल नोन है ना, e की पावर x तो ये होता ही है, निकाल देंगे यहां से, क्या होता है e की पावर x का अपन जानते हैं ना, 1 प्लस का x प्लस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय अपॉन में 3 फैक्टोरियल, x 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, तो ये इसका एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर x के क्या आ गया अपने पास, h और d। तो आई होप ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे ना, थर्ड न्यूमेरिकल तो मे भी पॉसिबल वीडियो कुछ लेंथी हो सकती है, तो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल इसको सॉल्व आउट करें, तो ये समझ में आया होगा आपको ना। यहाँ से हटाता हूँ उसको, कई बार क्या होता है लेक्चर लेंथी हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझे आप। सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं कौन सा, थर्ड के लिए। थर्ड क्या है मेरे पास, ये वाली वैल्यू है सामने है आपकी, इसको कैसे सॉल्व आउट करूंगा मैं, इसको मैं वन ही लेता हूं, ये वन गिवन है। अब मैं इसको अलग से सॉल्व आउट करता हूं, ये है क्या, डेल है क्या, डेल क्या होता है, अभी अब जो हमने डिफाइन किया था, इट्स द सेंट्रल ऑपरेटर, दैट मींस
आपको मैंने बताया था कि सारे ऑपरेटर को आप ई के फॉर्म से लिखें। देखो ई से रिलेशन गिवन आपने को, तो ई से थोड़ा इजी हो जाता है। यानी पहले अपन इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं पहले, और इसको सॉल्व आउट करने से ये भी अपना सॉल्व आउट हो जाएगा। तो देखते हैं। तो हियर या वी नो दैट del इज इक्वल टू सेंट्रल ऑपरेटर कैसे डिफाइन था, e की पावर 1/2 प्लस का e की पावर माइनस का 1/2 से। कोई डाउट नहीं, ये हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, ये del स्क्वायर चाहिए ना, इसको ये del हो गया, इस पूरी को एक साथ सॉल्व आउट कर लेता हूं मैं। तो क्या है, देखो ये तो अपन जानते हैं, ये तो वैल्यू है। अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व आउट कर रहा हूं, यानी 1 ना क्या लिया मैंने, 1 प्लस del स्क्वायर बाय 4 टू इसकी लिया। del स्क्वायर ये होता है e की पावर 1/2 e की पावर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर बाय 4। तो नो डाउट, कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। फिर यहाँ से इस साइड में लेता हूँ 4, इसका एलसीएम ले लूँ, सपोज 4 एलसीएम, तो यहाँ से 4 हो गया। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर जो ओपन करते हैं, ओपन कर देता हूँ। a का स्क्वायर तो रूट ये 1/2 हट जाएगा, a का स्क्वायर मतलब e प्लस का 2ab, तो 2ab मतलब ये हो गया 2e की पावर 1/2 और ये b हो गया माइनस का 1/2, यानी 2e की पावर 1/2 और ये माइनस का e की पावर 2e की पावर 0 यानी 2 आ गया। तो ये तो मैं अलग से लिख दिया। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, प्लस का माइनस का e की पावर 0 तो यानी 1, इसी के पावर 0 1 तो 2 आ गया। तो ये 2 आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या आएगा, e की पावर माइनस का 1, क्योंकि है क्या b का स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करो तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, e की पावर माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे किया a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहां से ये अपने पास रिजल्ट आ गया, यानी मिस्टेक कर दी ना हमने, ये माइनस आएगा। मैथ के अंदर ये पॉइंट ध्यान रखने आप कि क्या रहता है इसके अंदर। देखो वहां गलती नहीं की हमने, ये डिफाइन किया क्या, देखो ये माइनस करना था ना, ठीक है। तो डेल क्या रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे, माइनस आता है। सॉल्व करने ही पता लग जाता है कि कहाँ मिस्टेक है। अगर आपने कुछ वर्क कर रखा है तब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइनस आएगा। इस केस में यहाँ इस केस में यहाँ भी ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। ये माइनस और एक बार यहाँ भी यूज करता हूँ, ये डाउन में, तो वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ भी माइनस आएगा। सॉरी, तो ये ध्यान रखेंगे आप ना, ये माइनस आएगा ना, वो पहले डिफाइन किएगा कि आप मिस्टेक करके प्लस का ध्यान नहीं किया, एवरेज ऑपरेटर की कोडिंग मिल गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये जो वैल्यूज आ गई यहाँ से, ये e प्लस का 4 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा v प्लस का 2 आ जाएगा, और e की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, या इसको अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको क्योंकि अपने पास ये रूट के अंदर है, तो रूट तो अपना हटना चाहिए ना यहाँ से, तो रूट जैसे रिमूव करेंगे तो वैल्यूज क्या रहेगी, इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर अपॉन में 4। मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूं, इस वैल्यूज को, ये वाली वैल्यूज आ गई, यानी 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 4। इसकी वैल्यूज क्या आ गई, ये ध्यान रखना। इसको अपन ये लिख सकते हैं, इसको अपन करेंगे तो a का स्क्वायर ये आ गया, प्लस का 2ab 2 आएगा, प्लस का b का स्क्वायर e की पावर माइनस 1 आएगा। तो इसको ये लिख सकते हैं अपन ना, क्योंकि इसका अपने को रूट करना है ना, तो रूट करेंगे तो वैल्यूज देखेंगे आप, इसकी वैल्यू रूट करता हूं उसके अंदर 1 में, तो नाउ 1 से ये डालेंगे, ये तो समझने के लिए था, ठीक है। तो यहां से ले रहा हूं इससे नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1, इसका यूज अपन यहां भी करेंगे ना, 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 4। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 ले सकते हैं, ये 2 ले लिया मैंने। तो फ्रॉम 1 में वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, और फ्रॉम 1 का कौन सा साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस 1/2 डेल स्क्वायर प्लस का डेल, और ये रूट 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 4, ये वाली साइड ले ली। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे आप 1 प्लस 1/2 डेल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अब मैं यहां लिख देता हूं, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस का हाफ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। डेल की वैल्यू, और यहां पर डेल क्या है, e की पावर हाफ
माइनस e की पावर माइनस का हाफ, ये हो गया डेल, और ये रूट के अंदर, मैं रूट के अंदर एचडीसी कॉपी कर देता हूँ इसकी, तो क्या है e की पावर हाफ प्लस का e की पावर माइनस हाफ बाय 4, और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। तो आई होप समझ में आया होगा, कुछ भी वर्क नहीं किया, सिर्फ डेल की वैल्यू पुट कर दी और इसको जो अभी सॉल्व आउट किया था इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप की है और कोई चेंज नहीं किया। अब क्या करेंगे इसके अंदर, ये तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर है, ये रूट कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो वन टाइम में और लिख देता हूँ इसकी वैल्यूज को एक बार की, और 1 प्लस 1/2 e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस का हाफ, इसको ओपन कर सकते हैं आप ना, इसको ओपन कर दीजिए, इसको भी आप ओपन कर दीजिए, ठीक, इसको ओपन करके क्या आएगा 1/2 a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, अभी तो ओपन किया था, क्या आएगा e माइनस का 2 प्लस का e, ये ओपन कर दिया इसको, और ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ से e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस का हाफ, और ये रूट हट जाएगा इसका e की पावर हाफ प्लस का e की पावर माइनस का हाफ अपॉन में 2 आ जाएगा। तो सिर्फ रूट हटाया, इसको एक्सप्लेन किया, कुछ भी वर्क नहीं किया। अब इसका एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो इसके अपॉन में तो 2 है, नो प्रॉब्लम, इसके अपॉन में भी 2 है, सिर्फ ध्यान नहीं है, तो ये तो 2 आ गया, ये सेम ही आएगा, तो क्या आ जाएगा e माइनस का 2 प्लस का e, और ये क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी e की पावर का स्क्वायर, तो ये e आएगा, माइनस का b स्क्वायर यानी e की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर, तो ये भी क्या आएगा e की पावर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, 12 से मिल गया, ये वाला वर्क किया। अब देखिए यहाँ पर ये एक मिस्टेक कर देंगे, ये e की पावर माइनस का 1 है, यहाँ से e की पावर ये माइनस का 1 है ना, a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर, e की पावर माइनस हाफ है 1 रहेगा, ये राइट है। अब यहाँ से देखिए आप कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखो आप जो कैंसिल आउट हो रहा है, a की पावर माइनस हाफ ये प्लस का ये 2 और ये 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास, अपने पास जो रिजल्ट आया है यहाँ पर e प्लस e यानी 2e अपॉन में 2 और इक्वल टू ये e आ गया, ये अपने पास आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा, वर्क क्या किया ये वाला एक्चुअली, इसको मैंने अलग से सॉल्व आउट कर लिया, अलग से सॉल्व आउट करके इसके अंदर वापस वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी सॉल्व आउट नहीं किया, ये a - b का उसके यहाँ अपन किया एलसीएम ले लिया, अपने आप ये अपने पास e आ गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाला में ले रहे हैं फोर्थ वाले में ये सेकंड का यूज करेंगे अपन, तो ये वाला पोर्शन हटाता हूं मैं इसका, ये वाला पोर्शन यहां से हटा देते हैं, तो ये रिवाइज कर लेना आपने, ठीक है, तो ये हट जाएगा, देखिए ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करूं मैं, यहाँ से कौन सा न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं, फोर्थ का न्यूमेरिकल, फोर्थ है क्या म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस का डेल स्क्वायर बाय 4 है। अब मैं इसकी बात करूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं, तो क्या है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ये म्यू स्क्वायर लेता हूं। तो म्यू कैसे होता है, म्यू का स्क्वायर, म्यू क्या होता है एवरेज ऑपरेटर होता है, और एवरेज ऑपरेटर कैसे डिफाइन होता है, मैं यहां साइड में देता हूं, म्यू इज इक्वल टू होता है 1/2 e की पावर हाफ माइनस प्लस e की पावर माइनस का हाफ, ये होता है, ये एवरेज ऑपरेटर होता है। अभी जो डिफाइन किया है आपने, देखो यहाँ पर यहाँ से ये म्यू ये रहा, ठीक है, तो ये अपने डिफाइन किया था म्यू 1/2 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस का हाफ, तो इसका यूज करना है, तो क्लियर है। तो इसकी वैल्यूज मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1/2 e की पावर हाफ प्लस का e की पावर माइनस का हाफ, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो नो डाउट क्लियर है। यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हुआ, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो क्या रिजल्ट आएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab e की पावर हाफ e की पावर 1 होता है, और प्लस का e की पावर माइनस का 1। तो देखो यही बनना है अपने पास ना, डायरेक्ट यही आ गया, यहाँ से आता है ना ये वैल्यूज, ठीक है, यहाँ तो क्या वैल्यूज यहाँ से 1 प्लस ये क्या होता है 1 प्लस डेल स्क्वायर, यहीं से डायरेक्ट आ जाता है,
इसकी वैल्यू को सोल्व आउट कर ले तो ये डायरेक्ट आ रहा है अपने पास, तो आप ये सोल्व आउट करना भी, इसकी वैल्यू ये लिखना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, और इसको आप ये लिख सकते हैं, यानी इसकी रिजल्ट क्या है 1 प्लस del square by 4 del goes from 2 से from 2, तो आई होप ये भी हो गया। तो ये कौन सी साइड आ गई मेरे पास, राइट साइड, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा ये वाली वैल्यू लेकर, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट में भी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस ऑपरेटर के बेस पर, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ ऑपरेटर के बेस पर था, जहाँ आपने डिफाइन किया, न्यूमेरिकल सोल्व आउट किए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला साइड लिया है तो ये ऑटोमेटिक अपने पास रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये पहले ही अपने सोल्व आउट कर लिया, अदरवाइज इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई अपने को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियोस के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखें और सेंड करें बाय मेल से। थैंक यू वेरी मच।